हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए, जिसमें अपन जेड के लिए भी ये विशेष क्लास रहने वाली है। सीयूटी का एग्जाम देख रहे हैं उनके लिए भी बीएचयू, एलएसए और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, क्योंकि अपन का पोर्शन रहने वाला आज पशुपालन, संपूर्ण पशुपालन को एनिमल हस्बेंड्री की क्लास रहने वाली है। इसलिए तमाम बच्चे एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाए और बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास रहेगी। तमाम आपके एग्जाम रहते हैं उनके अकॉर्डिंग भाई क्लास देख सकते हैं, क्योंकि आपका एनिमल हस्बेंड्री सबके अंदर जुड़ा हुआ है। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री जिसका भी है तो वो क्लास देख सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग सवाल रहेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्लास रहने वाली है। तो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आज। और आपको एक जानकारी बता दूं भाई, इस सीरीज में जो पशुधन सहायक के लिए 2025 के अकॉर्डिंग अपनी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो रेगुलर सीरीज चल रही है, उसमें क्या क्या अपन ला रहे हैं कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान का सामान्य विज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान रहते हैं, नॉर्मल सवाल आते हैं साइंस के, और कंप्यूटर। ये तमाम क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रतिदिन अपनी क्लास लग रही है। तो इस क्लास को भी देखना ना भूले, प्ले लिस्ट के माध्यम से लग रही है क्लास। आप जाकर पशुधन सहायक के लिए जो भी तैयारी करना चाहे तो वो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और रेगुलर भाई पढ़ सकते हैं। आपका एक पोर्शन अपन कंप्लीट करवा रहे हैं, जो आपका जो अ भाग है जो 50 नंबर का, वो कंप्लीट होगा इसी प्ले लिस्ट के माध्यम से। आप देख लेना एक बार जाकर। अब आपकी स्क्रीन पर भाई पहला क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या बताया जा रहा है, जल्दी से देखो, राइट आंसर को टिक मारो। आज की क्लास ताबड़तोड़ रहने वाली है। तमाम एग्रीकल्चर के जो भी फील्ड रहता है उसके अंदर जिसके एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, वो तमाम विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं भाई। जिसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन का पोर्शन जुड़ा है, वो विद्यार्थी देख सकते हैं। और 1 अप्रैल से अपनी विधिवत जो सीयूटी और जेड के लिए भी नए बेस लग रहे हैं, वो भी इसमें इंटरेस्टेड है और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए भी अपन जेड और सीयूटी का बेस लगा रहे, तो वो उसमें भी आपको जरूर जुड़ना है और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि सर्वाधिक वसा की मात्रा किस पशु के दूध में पाई जाती है। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तमाम विद्यार्थी एंड द क्लास को देखना, आपको बहुत ही शानदार और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा और बहुत ही जबरदस्त भाई आनंद आएगा क्लास के अंदर। लेने के बाद आपको पता लगेगा कि हकीकत में आपको कितना सीखने को मिला इस क्लास से। तो आप क्लास को एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। और जिस भाई ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करके आ जाओ, और चैनल को जो भी भाई देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि आपके लिए दिन और रात करके अपन मेहनत करके पूरे अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं और रेगुलर क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम तक आपको रेगुलर क्लास मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए एग्जाम तक जुड़ना है और अच्छे प्रकार से पढ़ने के लिए प्रतिदिन अपनी क्विज के माध्यम से, टेलीग्राम हो गया, जहां भी आपको जितना सुविधा हो सके उतने सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे। कंटेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, इसलिए तमाम विद्यार्थी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब अपन पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले का आंसर बता दो, राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे। क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा वसा की मात्रा रहती है भेड़ के अंदर, कितनी, 7.90% रहती है। अब अपन विधिवत क्लास चलाते हैं, रेगुलर पूरी क्लास ताबड़तोड़ क्लास चला देते हैं तमाम बच्चे। पहले का राइट आंसर क्या होगा भाई, पहले का हो जाएगा फोर्थ, भेड़ 7.90%। और फिर कितनी भैंस के अंदर रहती है, 7.38%। कितनी, 7.38% ये भैंस के अंदर रहती है। और पूछ ले कि बकरी के अंदर कितनी है या गाय के अंदर कितनी है, तो पहले गाय का बता दूं तो गाय में 4.14% और बकरी के अंदर 4.25%। ये ध्यान में रख लेना। ये आंकड़े पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी जो आपका 12th का जो एनसीईआरटी बेस रहता है उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाते हैं। उसमें एक सारणी बन रखी है, उसमें अलग अलग भाई फैट वगैरह, प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है भाई, तो वो जाके आपको एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना। उनसे हुबहू सवाल आते हैं भाई, बहुत ही शानदार भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है भाई। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, ध्यानपूर्वक देखो और आराम से प्रश्न को राइट आंसर बताओ भाई। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। तमाम विद्यार्थी जुड़ सकते हैं भाई, जो पशुपालन पढ़ना चाहते हैं वो तमाम विद्यार्थी जुड़ सकते हैं अपनी क्लास में। तो क्या राइट होगा भाई, लोह तत्व की कमी होती है भाई, फेरस की लोह तत्व की कमी रहती है भाई दूध में। तो ये ध्यान में रखेंगे भाई, थर्ड को राइट कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, बहुत ही शानदार जबरदस्त। क्या बताया जा रहा है कि दूध में सफेद रंग किस कारण होता है भाई। दूध का सफेद
रंग हो जाता है, मतलब वाइट रंग दूध का, जो किसके कारण होता है भाई? लाइकोपिन, कैरोटीन या कैसिन के कारण, या एक व दो दोनों? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो तीसरे का राइट होगा भाई, कैसिन के कारण ही दूध का सफेद रंग हो जाता है भाई। कैसिन के कारण ही दूध का सफेद रंग होता है। लाइकोपिन के द्वारा तो टमाटर का लाल रंग हो जाना, लाइकोपिन, कैरोटीन गाजर का लाल रंग हो जाना। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी अपना आंसर दे सकते हैं, और कमेंट साथ साथ में करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप कमेंट करते हो तब आपको पता लगता है कि आपको कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब गाय में गर्भकाल की कितने दिनों की अवधि रहती है? गर्भकाल की अवधि जो गाय के अंदर रहती है 9 माह 9 दिन, मतलब कितने दिन हो जाएंगे? 281 दिन या 82 दिन के आसपास जो गाय के अंदर गर्भकाल की अवधि रहती है भाई। 310 दिन तो भाई भैंस के अंदर रहती है, 151 दिन के आसपास लगभग बकरी के अंदर रह जाती है, और 147 दिन के आसपास भेड़ के अंदर रह जाती है। ये तमाम गर्भकाल अवधि आपको ध्यान में रखनी है पशुओं की। अच्छा सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यह भी बहुत ही शानदार सवाल। क्या बताया जा रहा है कि सर्रा मुख्यतः किस प्रमुख रोग किसके अंदर होता है? किस पशु के अंदर सर्रा रोग की मुख्य बीमारी रहती है? ध्यानपूर्वक देख के बताओ भाई। गाय के अंदर, भैंस के अंदर, बकरी के अंदर या ऊंट के अंदर? तो सर्रा की बीमारी होती है भाई ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक जो परजीवी रहता है उसके द्वारा जो ऊंट में रह जाती है भाई सर्रा रोगी, जिसे तीवर्षा भी कहते हैं। 3 वर्ष तक फैलने वाली बीमारी रहती है, जो ऊंट के अंदर सबसे गंभीर बीमारी है ऊंट की भाई, सर्रा बीमारी। ध्यान में रख लेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, जबरदस्त सवाल। इससे भी दासू सवाल आने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरी एंड तक देखना, आपको क्लास में मजा आएगा भाई। वास्तव में कहोगे कि सर ने क्या पढ़ा लिया भाई, जितना पढ़ना चाहते उनसे भी कई बेटर पढ़ाया, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखना। और जिस भाई ने भाई चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइबर कर दो, तो हमारे अंदर भी वो ऊर्जा पैदा होती है कि हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं और उनको हम पढ़ा रहे हैं और कड़ी मेहनत करवा रहे हैं, और भी इससे भी ज़्यादा मेहनत हो सके उतनी मेहनत आपके लिए करेंगे। टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और भी जहाँ भी आपको कंटेंट प्रदान किया जा सके वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए जो भी सोशल मीडिया साइट से जुड़ना चाहो तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर भी जाकर, क्योंकि अपन टेलीग्राम पर क्या दे रहे हैं, रेगुलर क्विज भी दे रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, फ्री में आपको पीडीएफ भी वहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, और भी जो एग्जाम अपडेट रिलेटेड जो जानकारी रहती है वो भी आपको उपलब्ध करवा देते हैं। बहुत ही शानदार। सट्टे का अब राइट क्या होगा भाई? गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है भाई? गुणसूत्रों का सवाल आपके एक सवाल पूछा जाता है भाई, कोई भी एग्जाम हो गया भाई, जो एलएस हो गया, जेट हो गया, या भले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मान लो, सीयूटी के अंदर भी पशुपालन जिसका एग्रीकल्चर पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग पर्सन पूछ लेते हैं भाई। तो ध्यानपूर्वक देख लेना, राइट आंसर क्या होगा भाई? गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 60 हो जाएगी। बकरी के अंदर भी 60 रहती है, रिवर बफेलो रहती है उसमें 50 रहती है, स्वयं बफेलो में 48 रहती है, समत्र किसके अंदर रहती है? 2 ऊंट के अंदर रहती है, 38 किसके अंदर रहती है? तो एस और सी मतलब स्वाइन और कैट के अंदर, मतलब सुअर और बिल्ली के अंदर रहती है 38, और 78 किसके अंदर होगी? एफ और डी मतलब फाउल और डॉग के मध्य, मतलब फाउल मतलब मुर्गी के अंदर और कुत्ते के अंदर एफ डी इसके अंदर रहती है 78, और चमत्र रहती है ऊंट के अंदर। ठीक है, 64 रहती है घोड़े के अंदर, 63 रहती है खच्चर के अंदर, 62 रहती है गधे के अंदर। ये तमाम ध्यान में रखना। मनुष्य के अंदर कितनी रहती है? 46 रहती है। तो तमाम गुणसूत्र आपको आने से मैंने एक बार आपको रिवीजन करा लिया, मेरे को ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको याद दे, इसलिए मेरे को आपको अच्छे से रिवाइज करवा लिया। ध्यानपूर्वक आप भी इस प्रकार से ट्रिकों के अकॉर्डिंग ध्यान में रखोगे तो आपको मुंह जबान हो जाएंगे भाई, मुंह जबान हो जाएंगे अच्छे प्रकार से। राजस्थान में राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ भाई। तो 1975 में हुई थी राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना भाई, 1975 में भाई, गलत कोई नहीं बताएंगे। अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत ही खास सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या बताया जा रहा है? एनबीजीआर के अनुसार देश में कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं भाई? पंजीकृत नस्लें कितनी है? एनबीएजीआर के अनुसार देश में कुल पंजीकृत नस्लें कितनी है भाई? अब नस्लों की संख्या 2024 में भाई बदल गई थी, तो अब ध्यान में रखना है 220 नस्लें हो गई है कुल पंजीकृत नस्लें भाई, ध्यान में रख लेंगे 220। ये आंकड़ा जो वर्तमान के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो अब फोर्थ इसका राइट होगा। पहले 200 भी हुई थी, 200 से पहले भी कम थी, 210 भी थी, इस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको। अब 220 होगी भाई, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा भाई, 8वें का फोर्थ ऑप्शन।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज की क्लास में जो प्रश्न आए, जो एग्जाम में आए हुए हैं, पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग सवाल है, और भी जो ज़्यादा कंटेंट जो नए प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास मतलब नए से नए प्रश्न को लाने की कोशिश की है, और जो एग्जाम से रिलेटेड करते हैं ऐसे प्रश्नों को लाने की कोशिश की है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिले भाई। तो बहुत ही दासु क्लास रहने वाली, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना। राजस्थान में को कोऑपरेटिंग डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? आरसीडीएफ, राजस्थान को कोऑपरेटिंग डेयरी फेडरेशन की स्थापना, आरसीडीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो भाई। 90 का राइट होगा क्या? क्या राइट होगा भाई? तो 1977 होगा भाई। 1977 में राजस्थान को कोऑपरेटिंग डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ की स्थापना हुई थी भाई। अच्छा सवाल था भाई। 1975 में क्या हुआ था? अभी मैंने बता के आया हूं, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई थी ना भाई। ये देखो मैंने अभी बताया, देखो लो, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, मैंने 7वां क्वेश्चन करवाया था। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो अब 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लो भाई, कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो राजूवास, वो कहाँ पर स्थित है भाई, और इसकी स्थापना कब हुई है भाई? स्थापना बतानी है पहले, तो फिर कहाँ पर स्थित है यो भी बता देना, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे भाई। तो 2010 में जो बीकानेर के अंदर स्थित है राजूवास, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राजूवास, बीकानेर में, जो 2010 में स्थित है भाई। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर, कि भेड़ की प्रथम क्लोन नस्ल डोली का जन्म कब हुआ भाई? डोली नस्ल का जन्म कब हुआ भाई? डोली जो भेड़ थी, जो प्रथम क्लोन नस्ल थी, वो उसका जन्म कब हुआ भाई? तो 5 जुलाई 1996 में हुआ था भाई। 5 जुलाई 1996, यही राइट होगा। फोर्थ ऑप्शन को राइट करेंगे तमाम बच्चे, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। कमेंट सेक्शन के माध्यम से साथ साथ में आपको उत्तर भी बताना, ताकि आपको अच्छे प्रकार से क्लास पूरी समझ में आए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह भी बहुत ही अच्छा सवाल, कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के अनुसार जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म होता है उसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है भाई? ध्यानपूर्वक देखो और राइट आंसर को टिक मारो। 12वें का राइट आंसर बताना भाई। तो 26 नवंबर होगा भाई। 26 नवंबर के दिन ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। अच्छा सवाल था। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है भाई। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है भाई। ये भी ध्यान में रख लेंगे भाई, बहुत ही अच्छे से सवाल बन जाते भाई। कि जाफराबादी नस्ल की उत्पत्ति स्थान कहाँ की है भाई? जाफराबादी कहाँ की है भाई? जाफराबादी भैंस की नस्ल है, इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है भाई? 13वें का राइट आंसर बताएंगे। तो जाफराबादी भाई गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र, अहमदाबाद के आसपास गुजरात के इलाकों में पाई जाने वाली जो जाफराबादी नस्ल है भाई। इसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है, क्योंकि हाथी के जैसा इनका शरीर रहता है, इसलिए इनको मिनी एलिफेंट भी कहते हैं भाई, भारी शरीर होने के कारण। अच्छा सवाल भाई। अगला सवाल, ये क्लास आपको रिवीजन के लिए मिल रही है, मतलब एक बार आपका पशुपालन में, तो वैसे पशुपालन सबका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि पशुपालन सबसे ज़्यादा और सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, जो मेरे को पता है, क्योंकि मेरा भी प्रिय सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री है। इसलिए आपका तो होना तय है, क्योंकि कई बच्चों का रहता है कि एनिमल हस्बेंड्री कर लेते हैं, कई के बाद जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करते हैं तो उनका एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर कमजोर रहता है, किसी का जीके भी कमजोर रहता है। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट एक या दो बार जो समझ लिया, पढ़ लिया, तो वो पूरे आराम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है आराम से। तो एक बार आप भी पढ़ लोगे तो आपके भी नंबर आएंगे भाई पूरे में से पूरे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाय के विदेशी नस्लों में किस नस्ल में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है भाई? फैट की मात्रा बता देनी भाई। फैट सबसे ज़्यादा किस में रहता भाई? विदेशी नस्लों में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके अंदर फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती भाई? तो रह जाएगी जर्सी। लगभग 5.5% के आसपास वसा की मात्रा पाई जाती है जर्सी के अंदर। और दूध सबसे ज़्यादा विदेशी नस्लों के अकॉर्डिंग किस में रहता है? तो होलिस्टीन फ्रीजियंस जो गाय रहती है उसके अंदर HF बोलते हैं होलिस्टीन फ्रीजियंस को, जिसके अंदर लगभग 6000 लीटर प्रति ब्यात के अंदर दूध की मात्रा रहती है। और उसके बाद जर्सी रहती है, तो जर्सी के अंदर लगभग 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात के अंदर दूध दे देती है।
दूध में भी ठीक ठाक है और वसा की मात्रा तो सबसे बेस्ट रहती है भाई जर्सी के अंदर। ध्यान में रखेंगे। आज गला बहुत ही बैठा हुआ है क्योंकि गला दर्द कर रहा है, लेकिन आपकी क्लास नहीं रुक रही है क्योंकि आपके लिए भाई मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी हमारा सपोर्ट करना भाई, अपने चैनल को भाई थोड़ा और प्रमोट करो भाई, बच्चों को बताओ कि भाई उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज है वो आपको प्रतिदिन भाई क्लास ला रहे हैं और मेहनत करवा रहे हैं भाई। LSA एग्जाम और भी एग्रीकल्चर के तमाम जो रहती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्लास रेगुलर रह रही है। तो तमाम विद्यार्थी अपने साथियों के साथ भी भाई शेयर करो ताकि अपना चैनल और भी आगे बढ़े और आपको और अच्छी प्रकार से अपन पढ़ाने की कोशिश करें। आपको कंटेंट में 1% कमी नहीं रखाई जाएगी, बस सपोर्ट आपका चाहिए। कितना सपोर्ट मिलता है वो तो आप ही जानो, जितना सपोर्ट करोगे उतना आपको फायदा होगा भाई। ठीक है, 15वें का राइट बताएंगे, तमाम बच्चे 15वें का राइट बताएंगे। 15वें का क्या राइट होगा? तो गाय में मधचक्र की समयावधि रहती है भाई 21 दिन। कितने दिन? 21 दिन रहती है। 16 या 17 दिन या 16.5 दिन तो रहती है भेड़ के अंदर, बकरी के अंदर रहती है 20 दिन, 23 दिन तो रहती है ऊँटनी के अंदर। और गाय के अंदर कितनी रहती है भाई? 21 दिन रहती है। भैंस के अंदर भी 21 दिन रहती है। ये सभी ध्यान में रख लेंगे भाई। अच्छा सवाल था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आराम से पढ़ो भाई। पहले तो पढ़ लो और फिर आंसर को बताओ भाई। तो गाय में कुल हड्डियों की संख्या कितनी रहती है भाई? गाय में कुल हड्डियों की संख्या कितनी रहती है भाई? मनुष्य में कितनी रहती है? मनुष्य से +2 करना है भाई, कितनी होगी? 208 हड्डियाँ। मनुष्य में रहती है 206 हड्डियाँ, लेकिन गाय के अंदर रहती है 208 हड्डियाँ। कितनी? 208। इसका तीसरा राइट होगा भाई। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह भी अच्छा खासा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। क्या बताया जा रहा है कि भारत में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? भारत में बताना, वैसे नहीं कि अपन राजस्थान के और राजस्थान के अंदर अपन राजस्थान को टिक कर रहे हैं, मतलब राजस्थान के अंदर भारवाक नस्ल। भारत के अकॉर्डिंग मैंने पूछा है तो भारत के अकॉर्डिंग जवाब देंगे, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। राइट क्या होगा? तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, देखता हूं कि कौन कौन सही बताता भाई। तो अमृत महल ही होगी जो भारत में सबसे अच्छी भारवाक नस्ल के रूप में मानी जाती है। और अपने राजस्थान में तो नागौरी मानी जाती है। अपने राजस्थान में भाई, राजस्थान में कौन सी है? नागौरी। लेकिन भारत में कौन सी है? अमृत महल। सभी बच्चे ध्यान में रख लेंगे। अच्छा सवाल था भाई। 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या बताया जा रहा है कि चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला में गाय की कौन सी नस्ल मुख्यतः मानी जाती है भाई? कौन सी नस्ल आती है भाई? चंद्रभागा और गोमती सागर जो पशु मेला बढ़ता है राजस्थान के, अपन बता दूं को झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है, वो कौन सी गाय के लिए बढ़ता है मुख्यतः? इसके बारे में बताओ भाई, कौन सी गाय के आती है भाई चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेले में? तो मालवी। मेवाती नहीं करेंगे, मेवाती तो हो जाएगी भाई अलवर, भरतपुर, ये धौलपुर, करौली, ये पूर्वी इलाकों में रहती है भाई मेवाती। मालवी राइट होगा भाई। ठीक है, झालावाड़ के अंदर ये मेले बढ़ते हैं, दोनों ही मेले झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ते हैं। अच्छा सवाल, ये भी बहुत ही शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या बताया जा रहा है कि पशुओं में गर्भधारण के कितने दिन पश्चात गर्भधारण की जांच कर देनी चाहिए भाई? पशुओं के कितने दिन पश्चात गर्भधारण की जांच कर लेनी चाहिए? गर्भधारण करवा दिया, उसके बाद गर्भधारण की जांच कितने महीनों के बाद करनी चाहिए? तो 2 महीने, लगभग 60 दिन के भीतर उनकी गर्भधारण की जांच कर देनी चाहिए भाई, डॉक्टर को बुला के भाई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई। क्या बताया जा रहा है कि भारत व एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर स्थित है? भारत व एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी किस जिले में है? राजस्थान के बीकानेर जिला राइट करेंगे भाई, बीकानेर ही इसका राइट होगा कि भारत व एशिया की सबसे ऊन की मंडी है वो कहां पर है? बीकानेर में। और ऊन विकास बोर्ड कहां है भाई? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड वो जोधपुर में भाई। कहां है? जोधपुर में। और CSWRI कहां है भाई? कसवरी कहां है CSWRI? तो ये अविका नगर टोंक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर, जिसको बोलते हैं कसवरी, CSWRI भाई। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि हरे सारे के लिए, हरे सारे में मतलब कौन सी जो रहता है भाई? हरे सारे के लिए क्या होती है भाई? सुपाच्यता होती है, विरेचकता होती है, स्वादिष्टता रहती है, या उपरोक्त सभी रहती है? हरे सारे में क्या मिलता है भाई?
बताओ मेरे को जल्दी से। 21वें का राइट आंसर बताओ। अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही खास सवाल है। ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में। तो उपरोक्त सभी होगा, ये सभी देखने को मिलेंगे। हरा चारा होगा, जैसे कि रिजगा होता है, रिजगा अपने ज़्यादातर होता है, तो उसके अंदर सुपाच्यता, विरेचकता और स्वादिष्टता तीनों ही आपको देखने को मिल जाएगी भाई। तो उपरोक्त सभी को राइट करेंगे भाई, चौथे को राइट करेंगे भाई। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई। अगला क्वेश्चन, ये भी आपकी स्क्रीन पर, यह भी अच्छा खासा सवाल कि दूध देने वाली गाय में खनिज जो होता है वो कौन से खनिज आवश्यकता रहती है भाई? किस खनिज की आवश्यकता रहती है? दूध में गाय के अंदर जो खनिज रहता है उस किस खनिज की आवश्यकता रहती है भाई? लोह तत्व, कॉपर तत्व, कैल्शियम तत्व या गंधक की? जल्दी से देख के बताओ भाई। आज थोड़ा गला भाई ख़राब है, गला दर्द कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ी क्लास पूरी कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को एंड तक जरूर लेके जाएंगे। आपको पढ़ाना भाई ज़रूरी है थोड़ा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम सर पे, इसलिए थोड़ी मेहनत करवाना ज़रूरी है। गला तो कोई नहीं, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत कहीं कहीं कमी आनी नहीं चाहिए। आपको कंटेंट में कोई 1% कमी नहीं आने देंगे, ये मेरा वादा है भाई आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा भाई तीसरा भाई, कैल्शियम इसका राइट होगा भाई। कैल्शियम तत्व की जो रहती है आवश्यकता, गाय के अंदर जो खनिज रहता है, खनिज के अकॉर्डिंग कई बार बाल कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के भाई जो रहते हैं, जो बाटले मतलब वो भी गायों के अंदर चढ़ाए जाते हैं, जिसके कारण गाय में खनिज कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए भाई। कैल्शियम की कई बार कमी हो जाती है दूध के अकॉर्डिंग, दूध देना कम कर देती है, या उसके अकॉर्डिंग उनको थकान वगैरह हो जाती है, तो जिस कारण उनको कैल्शियम के बाटले चढ़ाए जाते हैं भाई। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के बाटले भी चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहेंगे भाई? 23वें का तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे भाई। भेड़ में प्रसव की क्रिया को कहेंगे, क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ मेरे को। लैम्बिंग कहेंगे भाई, लैम्बिंग कहेंगे। काविंग किस में कहेंगे? काविंग कहेंगे गाय और भैंस में। फैरोइंग किस में होगा? फैरोइंग होगी सूअर में। और किडिंग होगी बकरी के अंदर होगी बह जाएगी किडिंग। अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही शानदार सवाल था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह भी बहुत ही अच्छा खासा सवाल, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर उत्तर बताएंगे कि उत्तेजक के रूप में काम में लेते हैं भाई। किसको उत्तेजक के रूप में काम में लेते हैं? फिनॉल, फिनाइल, एल्कोहल या लाइसोल? ध्यानपूर्वक देखो और राइट आंसर को टिक मारो भाई। यह तो सिंपल सा सवाल है भाई, गलत कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भाई। तो एल्कोहल को काम में लेते हैं भाई, एल्कोहल को ही अपन उत्तेजक के रूप में काम में लेते हैं भाई। पशुओं में उत्तेजना के रूप में काम में लिया जाता है भाई एल्कोहल को। ठीक है, अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह भी बहुत ही अच्छा सवाल भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि सांड के वीर्य का पीएच मान कितना रहता है भाई? सांड में जो वीर्य रहता है, वीर्य का पीएच मान निकाला जाता है, तो वो पीएच कितना होगा भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो भाई। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से देख लो, फिर मैं राइट आंसर बता दूंगा। पहले आपको एक बार विचार करके आंसर को मन में रखना है या कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, ताकि आपको कहीं न कहीं समझ में आ रही है भाई क्लास और अच्छे प्रकार से आप पढ़ रहे हो भाई। तो 6.5% लगभग यही रहता है, लगभग क्या यही रहता है, जो 6.5% जो पीएच रहता है सांड के अंदर, वीर्य का पीएच 6.5% रहता है भाई। ये डाटा एनसीईआरटी के अनुसार लिया गया भाई। अच्छा सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाय के शरीर का तापक्रम रहता है भाई। बहुत ही सिंपल सा सवाल, ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि गाय के शरीर का तापक्रम कितना रहता भाई। फ़ारेनहाइट में बताना भाई, फ़ारेनहाइट में बताना है भाई आपको। तो कितना होगा गाय के शरीर का तापक्रम? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में गाय का शरीर का तापक्रम रहता भाई। बहुत ही अच्छा सवाल भाई, बहुत ही शानदार सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। क्या बताया जा रहा है कि गाय की दुधारू नस्ल है भाई। गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? नागौरी, हरियाणवी, थारपाकर या गिर? इनमें से बताना है कि दुधारू नस्ल कौन सी है। वैसे मुख्यतः 3 प्रकार की गाय रहती है, दुधारू, दीपरोजनी और बारवाक, जिसमें आपको दुधारू नस्ल बतानी है भाई। ये तो सिंपल सा आपका पहला ही टॉपिक का पहला क्वेश्चन है भाई। तो गिर गाय को कहते हैं भाई। गिर गाय जो दुधारू नस्ल रहती है, थारपाकर और हरियाणवी, ये तो दोनों क्या है? दीपरोजनी नस्ल है। और नागौरी क्या है? तो नागौरी एक पारवाक नस्ल है। सभी ध्यान में रखना है आपको, अलग अलग गाय रहती है, उनको गाय के बारे में आपको ध्यान में रखना। अब 28वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल,
क्या बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं दो को पालने के लिए किसके उद्देश्य के लिए मनुष्य दो पशुओं को पालता था? उनका क्या उद्देश्य रहता था कि वस्त्र प्राप्ति चाहिए थी, या भोजन प्राप्ति, या सवारी के लिए, या बोझा ढोने के लिए? मनुष्य सर्वप्रथम पशुओं को किसके रूप में पालता था? तो भोजन की प्राप्ति, उनको मांस उत्पादन होना चाहिए, मांस को खाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए पशुओं को पालते थे और उनसे भोजन प्राप्त करते थे भाई। तो भोजन प्राप्ति इसका राइट होगा भाई। अच्छा सवाल था। 29वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, अच्छा खासा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है भाई कि व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी की कौन सी नस्ल जो कहाँ की है भाई? व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी की नस्ल मूलतः कहाँ की है? अमेरिका, इटली, इंग्लैंड या जर्मनी? जल्दी से देख के बताओ, मेरे को राइट आंसर बताओ। तो इटली की है भाई सबसे सुंदर नस्ल, सफ़ेद नस्ल, जो साल में लगभग 260 अंडे के आसपास अंडे देती है। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी मानी जाती है व्हाइट लेग हॉर्न, जो इटली की मुर्गी है भाई। अच्छी खासी इटली में जो अंडे की मात्रा अच्छी खासी रहती है इस मुर्गी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि भारतीय गायों में यौनावस्था होती है भाई। भारतीय गायों की यौनावस्था कितने माह की होती है भाई? कितने महीनों में यौनावस्था में आती है भाई गाय? ध्यानपूर्वक देखो और राइट आंसर को टिक मारो। तो भारतीय गायों के अकॉर्डिंग बताना है पहले तो आपको। तो 24 माह होगा भाई, 24 माह ही राइट होगा भाई। एकदम राइट आंसर है भाई, सी ऑप्शन को राइट करेंगे। तमाम बच्चे सी को राइट बताएंगे, 24 माह। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ध्यानपूर्वक देखो और राइट आंसर को टिक मारो भाई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? करनाल, हरियाणा में स्थित है भाई। करनाल, हरियाणा में स्थित है। अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? यह भी बहुत ही खास सवाल। पशुपालन के आज तो बहुत ही बेहतरीन सवाल आ रहे हैं और पूरी क्लास को एंड तक देखोगे तो आपको बाद में पता लगेगा कि सर ने कितने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश की है और हमारे को अच्छे प्रकार से रिवीजन करवा दिया एक बार। तो प्रतिदिन इस प्रकार से जुड़ोगे तो आपको कहीं न कहीं क्लास में पशुपालन से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन हिलने नहीं देंगे, क्योंकि पशुपालन सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा भी और आपका भी फेवरेट बन जाएगा यदि पढ़ोगे तो। रट या मस्त की अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? ध्यानपूर्वक देखो भाई, रट या मस्त की अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है भाई? अच्छे से राइट आंसर को टिक मारो भाई। तो इसका ऊंट होगा भाई, ऊंट राइट होगा कि रट या मस्त की अवस्था ऊंट में दिखने को मिलती है भाई। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, यह भी बहुत ही खास सवाल। क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है भाई? सभी बकरियां दे रखी है, उन बकरियों के अकॉर्डिंग विदेशी नस्ल का आपको एक नाम बताना भाई कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि विदेश की बकरी कौन सी है भाई। तो टॉगनबर्ग है भाई, टॉगनबर्ग है जो विदेशी नस्ल की बकरी है भाई। बाकी बारबरी, जमुनापरी और बीटल ये भारतीय बकरियां हैं भाई। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि भेड़ में समागम की क्रिया होती है भाई। भेड़ में समागम की क्रिया किसके कौन सी क्रिया रहती है भाई? सर्विंग, टपिंग, कवरिंग या कपलिंग? तो ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो क्या होगी भाई? टपिंग होगी भाई। सर्विंग किसके अंदर रहती है? गाय के अंदर, भैंस के अंदर और मुर्गी के अंदर भी रहती है। कवरिंग रहती है घोड़े के अंदर, कपलिंग रहती है सूअर के अंदर। सभी ध्यान में रख लेंगे। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आया भाई कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान भी कह सकते हैं या केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ये भी कह सकते हैं। ये कहाँ पर है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। पहले भी मैंने बताया था आपको, इसके बारे में डिस्कस हो गई थी। तो अब राइट आंसर को टिक मार लो तमाम बच्चे। तो अविकानगर राजस्थान, जहाँ अविकानगर मालपुरा टोंक जिला है वहाँ पर स्थित है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं CSWRI। कसवरी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? कसवरी बोलेंगे। तमाम बच्चे ध्यान में रख लेंगे, ये आई है, ठीक है। तो कसवरी बोल देंगे CSWRI, जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो अविकानगर मालपुरा टोंक में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है कि मेमने में पूंछ को काटने को क्या कहेंगे भाई? नॉकिंग, डॉकिंग, डिटैकिंग
डी लैंगिंग या डिटैचिंग? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर को बताओ। ये तो नाम आपने सभी सुने हुए होंगे और राइट आंसर देखते ही आपको पता लग गया होगा कि मैम ने में पूंछ को हटाना डॉकिंग कहलाता है। क्या कहलाता भाई? डॉकिंग कहलाता भाई। अच्छा सवाल था, सेकंड ही इसका राइट होगा भाई। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। ये भी बहुत ही खास सवाल, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि विश्व में सबसे लोकप्रिय ऊन में कौन सी भेड़ मानी जाती है? विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊन में कौन सी भेड़ है भाई? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर को टिक करो भाई। विश्व में सबसे लोकप्रिय ऊन में कौन सी भेड़ मानी जाती है जो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करती है सबसे ज़्यादा? तो कौन सी भेड़ होगी भाई? मेरिनो, जो साल में लगभग 5 से 9, ये एनसीईआरटी का डाटा है, 5 से 9 केजी के रूप में ऊन का उत्पादन कर लेती है एक साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये स्पेन की भेड़ रहती है, जो स्पेन के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबे जैसा रंग भैंस की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता रहती है भाई? तांबे जैसा रंग भैंस के किस नस्ल की विशेषता रहती है? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर को बताओ मेरे को। तो राइट आंसर होगा भाई बदावरी। बदावरी में रहती है तांबे जैसी भैंस। ठीक है, जो ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है भाई बदावरी, जिसका तांबे जैसा रंग होता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो जंगली जानवर है भाई? जंगली जानवर के रूप में कौन सा है भाई? सुअर, मुर्गी, कुत्ता या भैंस? जंगली के रूप में घूमता है ये जंगली जानवर, एक सुअर ये भाई, जो जंगली है। अपन कहते हैं नहीं जंगली आ गया भाई, जंगली सुअर है। तो जंगली के रूप में कौन सा जानवर है? तो सुअर है भाई। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बताओ। ये अच्छा खासा सवाल है कि रानीखेत बीमारी मुख्यतः किस प्रजाति में पाई जाती है? रानीखेत बीमारी मुख्यतः किसके अंदर होती है भाई? अच्छा सवाल है भाई। ये कुक्कुट के अंदर है, मुर्गियों के अंदर रहती है रानीखेत बीमारी भाई। मुर्गी पालन जो करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो मुर्गी रहती है उनमें रानीखेत की बीमारी हो जाती है भाई। बहुत ही भयंकर बीमारी रहती है। अलग अलग इसके अंदर भाई डिसीज रहते हैं, वो अलग अलग आपको ध्यानपूर्वक देख लेना भाई। ध्यानपूर्वक देख लेना भाई, रानीखेत के बारे में भी सवाल आ सकता है। ये अच्छा खासा आपका डिसीज के अकॉर्डिंग सवाल बनता है भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर को टिक मारो। NDDB, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड जैसे कह सकते हैं भाई। तो ये आनंद गुजरात के अंदर, आनंद गुजराती होगा भाई। सेकंड ही इसका राइट होगा भाई। अच्छा सवाल था, सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? मवेशी मतलब गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आ गई भाई। तो 60 गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है? 60। बकरी के अंदर भी 60 रहती है। 54 किसके अंदर रहती है? भेड़ के अंदर रहती है। 50 किसके अंदर रहती है? रिवर बफेलो के अंदर। और 46 किसके अंदर रहती है? तो मनुष्य के अंदर। ये सवाल वापस भी रिपीट हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे सवाल बार बार देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को खोजने चाहिए जो बार बार आ रहे हैं एग्जाम में। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है भाई? दूध में किस तत्व की कमी मिलती है? ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर क्या होगा? आयरन की कमी रहती है भाई, आयरन की। दूध में किस तत्व की कमी रहेगी? आयरन की कमी रहती है। बहुत ही अच्छा खासा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। वैसे बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी कि मिल्क फीवर शरीर के तापमान में सामान्य से क्या कम हो जाता है, सामान्य रहता है, उच्चतम रहता है या उतार चढ़ाव रहता है। मिल्क फीवर जो बीमारी रहती है, जो जिसके अकॉर्डिंग शरीर का तापमान कितना मतलब क्या रहता है भाई? तो सामान्य से कम रहता है। बाकी जो जिसके अंदर रोग रहते हैं या बीमारी रहती है उसमें क्या रहता है कि पशुओं के शरीर का तापमान बढ़ता है, लेकिन इस बीमारी में जो सामान्य से भी कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई सामान्य से कम हो जाना। मिल्क फीवर के अंदर इसका सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त। अब आपको मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि भाई जो भी आपको CUT की तैयारी कर रहे हो या जेट की तैयारी कर रहे हो या LSA एग्जाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, AO, AAO और एग्रीकल्चर के तमाम जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्लास जो लग रहे हैं, और CUT और जेट के लिए प्रतिदिन अपन 1 तारीख से ही 1 अप्रैल से ही अपने विधिवत जो बेस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास देखने को मिलेगी। और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों,
अपने क्लास में जुड़ा करो और रेगुलर पढ़ा करो। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार। अपने क्लास में जुड़ने वाले तमाम साथी